बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से चीन का रुख अग्रेसिव नजर आ रहा है, आक्रामक नजर आ रहा है। हवा में भी चीन ने सीमा उल्लंघन किया। कुछ हफ्ते में कई बार चीन ने सीमा उल्लंघन किया है। सोर्सेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। चीन के ड्रोन की भी एलएसी पर मूवमेंट नजर आई है, ड्रोन मूवमेंट भी नजर आई है। और सबसे खास बात यह कि कुछ हफ्ते में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चीन ने सीमा उल्लंघन किया है। यानी चीन का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे तवांग में भारतीय सैनिकों के सामने चुनौती क्या थी और इन चुनौतियों का किस तरह बखूबी सामना करके भारत ने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। तवांग में बड़ी चुनौती क्या थी? ऊपरी इलाके में चीन का कब्जा है, ये सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि एज उसके पास था, अपर हैंड उसका नजर आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद चीन के सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। अरुणाचल की चोटी पर चीन की हुई पिटाई। तवांग में क्या चुनौती? घना जंगल, बर्फबारी से भारी मुश्किल पैदा हो गई थी। और ऐसे मौसम में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय जवानों ने शौर्य का परिचय दिया। घने बादल से नहीं मिल रही थी सैटेलाइट इमेज, ये एक बड़ी चुनौती थी। चीनी सैनिकों की मूवमेंट पर भारतीय सैनिक पूरी तरह से चौकन्ने थे, सतर्क थे। और नतीजा आज हमारे सामने है। पेट्रोलिंग पार्टी की झड़प के बाद पूरे ग्रुप को बुलाया गया। ये अहम जानकारी, फौरन एक्शन लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया गया, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी उसमें कुछ भी हो सकता था। कटीले तार वाली लाठी, डंडे, पत्थर का बढ़िया इस्तेमाल किया गया। बखूबी इस्तेमाल करते हुए चीनी सैनिकों को पीछे धकेला गया। एक एक चीनी सैनिक को टारगेट किया गया है, क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। 50 तो पेट्रोलिंग टीम में ही थे, 250 और आ गए, यानी 300 हो गई थी चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी गई। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। सिख जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने दिखाया पराक्रम। ये दो रेजिमेंट्स, इनके जवानों के शौर्य को हमें सलाम करना चाहिए, जिनकी बहादुरी और जांबाजी के चलते चीनी सैनिकों के जो मंसूबे थे वो पस्त हुए। अब आप देखिए, झड़प का पहला स्टेप आपको दिखाते हैं। गश्त करते हुए आगे बढ़े चीनी सैनिक, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर भारत और चीन दोनों के ही जवान जो हैं, जो सैनिक हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं। शुरुआत में दोनों पेट्रोलिंग पार्टी में इसीलिए झड़प हुई। ये अहम जानकारी 9 दिसंबर की आपको दे रहे हैं। कांटेदार रॉड, पत्थर से आधे घंटे तक झड़प हुई। ये नया एलिमेंट है। हाफ एन आवर, आधे घंटे तक ये झड़प हुई है। चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए। जो झड़प हुई उसमें जो हिंदुस्तान के सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनका पलड़ा भारी पड़ा। भारतीय सैनिकों ने अपने साथियों को बुलाया। जी हां, क्योंकि पहले उनकी संख्या 30 थी। जो पेट्रोलिंग टीम गई थी उसमें 30 सैनिक मौजूद थे, लेकिन जैसे ही झड़प होने लगी फौरन कॉल की गई दूसरी टीम और 200 सैनिकों का एक पूरा ट्रूप वहां पर पहुंच गया। चीनी पक्ष ने भी अपने सैनिकों को बुलाया, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। 250 सैनिक उनकी तरफ से आते हैं, 200 सैनिक भारतीय सेना के वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होता है जोरदार मुकाबला। ये देखिए, पीएलए के 250 जवान मौके पर पहुंचे, यानी वो पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारी तैयारी भी पुख्ता है। चीनी सैनिकों को पीछे धकेला जाने लगा। यह झड़प का दूसरा स्टेप था, जब चीनी सैनिक पीछे जाने के लिए मजबूर हुए। भारत चीन के जवानों में डंडों से युद्ध होने लगा। जिस डंडे को थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, कटीले तार वाले डंडे, उससे युद्ध लड़ा गया। चीन के 20 सैनिक लहूलुहान हो गए। यह तीसरा स्टेप था, जहां चीन के सैनिकों के हौसले पस्त पड़ने लगे। चीनी सैनिक बुरी तरह से परास्त होने लगे, हारने लगे। और दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर ने, यही वो वक्त था जब दखल दिया, तब उन्होंने इंटरफेयर किया और दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर मौके पर पहुंचे। आह्वान के बाद फौरन जगह को छोड़ दिया गया, यानी जो ट्रूप्स वहां पर इकट्ठे हो गए थे, आपस में जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म हुआ। और दूसरे दिन, यानी 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को यह सब कुछ होता है। उसके बाद 10 दिसंबर को दूसरे दिन एरिया कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग होती है और फ्लैग मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जाते हैं।
एरिया कमांडर्स ने कोर कमांडर्स को पूरी जानकारी दी कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ। और आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ग्राउंड को लेकर इस वक्त ताजा रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, क्योंकि तवांग को लेकर हलचल मची हुई है पूरे देश में। आज हमने देखा संसद के भीतर ऑपोजिशन ने कैसे कैसे आरोप लगाए। तवांग से आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, वहां अभी ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं? कुछ मिनटों पहले, इनफैक्ट ये शो शुरू होने से जस्ट कुछ मिनटों पहले ही मैंने अपने सोर्सेज से वहां पर बात की, दोनों आर्मी और एयरफोर्स से, और उन्होंने मुझे लेटेस्ट अपडेट ये दिया है कि ड्रैगन एक नहीं 3 कदम पीछे हट गया है। जिस तरह से गलवान इंसिडेंट के पहले, उसके दौरान और उसके बाद में ड्रैगन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, पीएलए की सेना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अभी की स्थिति ये है कि तवांग के कम से कम एरिया में हम दर्शकों को बता सकते हैं कि ड्रैगन जिस डोमिनेशन के साथ में आगे आने की कोशिश कर रहा था वो पीछे जा चुका है। जाहिर सी बात है, इससे इस बात का खतरा भी लगा रहता है कि क्या वो 1 कदम पीछे 2 कदम वाली बड़ी छलांग के लिए लिया है, और इसीलिए अलर्ट इशू किया गया है पूरे ले ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक में कि तवांग के अलावा बाकी जगहों पर किसी तरह का रिटेलिएशन हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार खाए हैं, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है, ऐसे में उन्होंने 1 कदम पीछे जाना ही उसकी भलाई समझी। और साथ ही आप नरेशन भी देखिए, चाहे जो चीन का भोपू है ग्लोबल टाइम्स या फिर बाकी चीन की तरफ से जो सिग्नल्स मिलते हैं, वो सब भी यही कह रहे हैं कि स्थिति अभी स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक लाइन का सदा हुआ स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये अपने आप में बता रहा है कि चीन की हालत क्या है। ऐसे वक्त में जब उनकी साजिशों को हम खुले तौर पर बेपर्दा कर रहे हैं, चीन का एक लाइन का स्टेटमेंट सिर्फ आया है कि अभी वहां पर हालात पूरी तरह से स्टेबल हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।